हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए 5 क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job? ऑप्शन दिया गया है 13/2 days, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7 days, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 15/2 days और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6 days। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी काम को जो ए है ना वो क्या करता है, 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो बी है वो ए से 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब कि 60% ज्यादा काम अच्छा करता है, 60% ज्यादा अच्छा काम करता है। तो जो बी है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? अब इसका मतलब ये सीधे सीधे से निकल के आया कि भाई बी जो होगा वो ए से हमेशा कम टाइम लेगा, क्योंकि वो 60% मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा दिया नहीं है कि जो 12 दिन से क्या हो, ज्यादा हो, सबके सब कम ही है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन रिमूव नहीं होगा। ये भी एक तरीका था रिमूव करने का ऑप्शन, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने कहा भाई जब ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। इतनी बात क्लियर है। चूंकि बी जो है वो 60% मोर एफिशिएंट है किससे, ए से, तो अगर ए एक दिन में 1/12 काम करता है तो बी कितना करेगा, तो बी कितना करेगा 1/12। ए से 60% मोर है ना, ए से 60% मोर है, तो 1/12 इंटू 160/100, 160/100। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2/15। मतलब एक दिन में बी द्वारा कितना काम किया जाएगा, 2/15 किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई इसका 1/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बी टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15/2 में कंप्लीट करेगा। और 15/2 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये जो दिया है ना 60% मोर, इसको ध्यान रखिएगा। 60% मोर मतलब जितना वो करता है वो तो करता ही है, 60% और ज्यादा, इसलिए ये 160 हुआ है। तो 100 + 60/100। क्लियर है? ये तो परसेंटेज में पढ़ाया हूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 days. He works at for 10 days and then B alone finish the remaining work in 42 days. In how much time A and B working together finish the work? ऑप्शन दिया गया 30 days, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 35, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 42 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 45। बेसिकली इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि किसी काम को जो ए है ना वो क्या करता है, 80 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देता है, लेकिन ए क्या करता है, शुरू में वो 10 दिन केवल काम करता है, 10 दिन काम करके छोड़ देता है। अब जो बचा हुआ भाग है, बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क 42, और जो बचा हुआ काम है वो बी करता है 42 दिन में। क्लियर है? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब किसी काम को अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें और उसका कंप्लीट कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इसका दिन निकालना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि ए का एक दिन में किया गया काम हमें पता चल जाए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम पता चल जाए, तो हम दोनों द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट किया जा सकता है निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको यूज करते हैं। तो हमने दिया गया है कि एक उस काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब 1/80 डे में, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/80। क्लियर है? अगर 80 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/80 दिन में, एक दिन में 1/80 काम करेगा। क्लियर है? अब होता क्या है, जब एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/80, तो 10 दिन तक काम किया है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 दिन में 10 × 1/80 कर देंगे तो कितना आएगा 1/8। मतलब ए जो है 1/8 काम करता है। अब कितना काम बच गया, तो रिमेनिंग काम कितना होगा, 1 - 1/8 कितना आ गया, 7/8। 7/8 काम बचा है और यही काम कौन करेगा, बी करेगा। तो मतलब 7/8 वर्क जो है बी कितने दिन में करता है, 42 दिन में करता है। तो जब 7/8 वर्क जो है वो 42 दिन में करता
है तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बी कंप्लीट द वर्क, तो 48/7 कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया 7/8 को 8/7 कर दिया, कितना आ गया 48 डेज। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, तो बी टोटल काम को 48 दिन कंप्लीट कर का पता चल गया। तो एक दिन का निकाल लेते हैं, तो 10 1 डे वर्क ऑफ बी 1/48। अब एक दिन का काम ए का भी आ गया और बी का भी आ गया। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को यूज कर दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये निकाल लेंगे। कितना आया 1 डे व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/80 प्लस 1/48 तो कितना आ जाएगा 8/240। तो जो कैंसिल आउट करा है तो 1/30, तो 1/30 आया है। कितना, ये जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 1/30 काम करते हैं। तो इसका 1/30 काम करने का मतलब क्या है कि टोटल काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो सो बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। और किस ऑप्शन में दिया गया 30 डेज, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये पूछा गया था ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस था कि एक दिन द्वारा ए द्वारा काम निकाल लें, एक दिन में ए द्वारा काम निकाल लें और एक दिन में बी द्वारा काम निकाल लें। बस कितना काम करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। आई क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है A can do a piece of work in 10 days and B in 20 days. They work together, but 2 days before the completion of the work A leaves. In how many days was the work completed? ऑप्शन दिया गया 6 days, B में 8, C में 4 और D में 10 days दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को बी 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, दे वर्क टुगेदर। वो दोनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब काम कंप्लीट होने वाला होता है उसके 2 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। अब जब 2 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है तो होता क्या है कि कुछ काम बचा रहता है, अब उसे तो बी करेगा। लेकिन ये पूछा गया है कि दोनों ने मिल करके इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब ये काम हमसे ये बोला जा रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। जब ए छोड़ दिया तो बचे हुए काम को भी अकेला कर रहा है तो कुछ ज्यादा समय लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, जो भी चीजें दी गई हम उसको यूज करने जा रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। जब ये 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। ऐसे ही बी 20 दिन कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/20। क्लियर है, ये समझ में आ गया एक एक दिन। तो अब यहाँ पर है क्या, बेसिकली ये हमसे कहा जा रहा है कि काम के 2 दिन पहले ए छोड़ देता है, लेकिन बी तो करता है ना। तो बी 2 दिन और मतलब 2 दिन पहले छोड़ा है तो 2 दिन तक काम करेगा वो। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब एक दिन का आ गया देन 2 days वर्क ऑफ बी। क्या करेगा, 2 दिन और काम करेगा ना। काम जिस दिन कंप्लीट होना उसको 2 दिन पहले छोड़ा है, अब बी 2 दिन और काम करेगा। तो ये 2 दिन काम किया तो 2 दिन कितना करेगा 1/20 था तो 1/20 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 1/10 आ जाएगा। क्लियर है। अब रिमाइनिंग वर्क अब कितना काम बचा 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10। 9/10 वर्क जो है ना ए और बी दोनों मिलके काम किए थे ना, वही वाला। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी व्हेन वर्किंग टुगेदर, तो 1/10 1/20 कितना है 3/20। तो 3/20 ध्यान से देखिए 3/20 वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो भैया 9/10 देन 9/10 वर्क डन इन 20/3 into 9/10 इक्वल टू 6 डेज। मतलब 6 दिन में दोनों मिलकर के 9/10 काम करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बी ने 2 दिन लिया, बी ने 2 दिन काम किया तो 1/10 वर्क किया और बचा हुआ जो 9/10 वर्क था उसे 6 दिन में पूरा किया ए और बी ने मिल करके। तो 6 दिन और 2 दिन कितना हो जाएगा 8 दिन। इसका मतलब 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन उसे दूसरे तरीके से करेंगे, शायद वहां पर आपको जैसा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। ऑल ऑफ देम बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट एंड 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ मिस हुआ है, ए हैड टू लीव
ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट एंड, यहाँ बी रहेगा, ठीक है, यहाँ बी रहेगा, बी 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी क्या करता है, वो 3 दिन कंप्लीशन के पहले छोड़ देता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज डिड द वर्क लास्ट। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान समझते हैं, थोड़ी सी अब गलती हो गई, बी होना चाहिए तो वो लिखा नहीं। तो कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब हुआ क्या, ए बी सी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही ए काम को छोड़ देता है, और बी जो है काम कंप्लीट हो जब होने वाला होता है उसके 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट होने में। तो वहां 2 लोग थे, ए बी था क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 लोग हैं। ये क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं x, लेट वर्क कंप्लीट इन x डेज। हम मान लिए कि x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा हो सकता है आसान, शायद आपको अच्छे समझ में आए, बताइएगा जरूर कैसे ज्यादा अच्छा समझ में आया। अब हमने जब मान लिया कि x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, a जो है केवल 2 दिन काम किया है, b जो है वो x-3 दिन काम किया है, और c जो है वो पूरे x दिन काम किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि x दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। a जो है 2 दिन भाई स्टार्ट हुआ तभी, तो मतलब 2 ही दिन काम किया, लेकिन b जो है वो काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले, और काम कंप्लीट कब हो रहा है, x दिन में, तो x में 3 माइनस कर दीजिए, तो b ने x-3 दिन काम किया और c ने पूरे x दिन काम किया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए आप सॉल्व करते हैं, अब बहुत आसान हो गया, अब बिल्कुल ध्यान समझिए। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/10, और 2 दिन काम किया तो 2 day वर्क ऑफ है कितना हो जाएगा 1/5, 2 into 1/10 1/5, इतना समझ में आया होगा। अब बी की बात करते हैं, बी कंप्लीट द वर्क इन 12 days, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/12, क्लियर है। लेकिन अब बी कितने दिन टोटल काम किया x-3, तो x-3 डे वर्क ऑफ बी, x-3/12, क्लियर है। सी की बात करते हैं, सी कंप्लीट द वर्क इन 15 days, सो 1 day वर्क ऑफ सी कितना हो जाएगा 1/15, और टोटल काम कितना करता है x दिन, तो x डेज वर्क ऑफ सी x/15। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से टोटल काम निकल गया, जो जितने दिन काम किया है, अब सबको अगर ऐड कर देंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा 1/5 प्लस x-3/12 प्लस x/15 इक्वल टू 1, काम कंप्लीट। बस इक्वेशन बना, इक्वेशन सॉल्व कर लिया, 9x इक्वल टू कितना है 63, तो यहाँ कितना आ जाएगा 963, x इक्वल टू 7, सो वर्क कंप्लीट इन 7 days। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में 7 दिया, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन, बहुत आसान था, x मानते ही सब कुछ क्लियर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा सोचने भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप x दिन में कंप्लीट हो रहा है, आप मान लेंगे, पूरा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। आइए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है A and B can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They begin the work together but A leaves after some days and B finish the remaining work in 23 days. After how many days did A leave? क्वेश्चन में दिया गया है भैया कोई काम है जिसको A 45 दिन में और B 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब काम शुरू हो गया, अब जब काम शुरू हुआ तो जो ए है ना वो कुछ समय बाद काम को छोड़ देता है, और बचा हुआ काम जो है बी 23 डे में क्या करता है कंप्लीट करना, 23 डेज में क्या करता है कंप्लीट करता है बचा हुआ काम। तो ये पूछा गया कि काम भाई जो ए है वो कितने दिन बाद छोड़ा था, कहा ना आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, तो मतलब कि भाई ए जो है कितने दिन तक काम किया ऐसे पूछ सकता है, या कितने दिन बाद छोड़ा ऐसे पूछ सकता है, कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए उसमें, इसके हमें नहीं पढ़ना है हमें। तो हमने मान लिया कि भाई ए जो है x दिन बाद काम छोड़ दिया, आफ्टर x डेज या x दिन काम किया, बस इतनी सी बात थी, भाई x दिन काम किया। तो आप बताइए, तो जब a x दिन काम किया तो b कितने दिन काम करेगा, b कितने दिन काम करेगा, b a के साथ भी तो काम किया था x दिन, और प्लस 23 डेज काम कर रहा है, तो मतलब x प्लस 23 दिन टोटल बी काम करेगा। बस हो गया क्लियर, क्वेश्चन लग गया। ये देखिए ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/45, और x डे वर्क कितना होगा भाई x दिन काम किया ये ना, तो x दिन कितना करेगा x इंटू 1/45, तो x/45, क्लियर। तो x का टोटल काम आ गया कितना x/45,
बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, तो 1 day वर्क कितना 1/40। तो भाई देन x + 23 डे वर्क ऑफ बी, भाई बी कितने दिन टोटल काम करेगा x + 23 डे, तो x + 23/40 ये टोटल काम बी का भी आ गया। तो दोनों को काम जोड़ दो, काम कंप्लीट। तो भाई x/45 + x + 23/40 = 1, काम कंप्लीट। बस इक्वेशन बना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 85x = 45 × 70, 17×5 = 85 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखिए 5 आ गया, 5 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दिन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9 दिन। तो 9 दिन के बाद क्या करता है, ये काम छोड़ देता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 9 दिन ए ने काम किया था और टोटल 23 दिन एक्स्ट्रा बी भी किया है, तो 9 × 23 कितना हो जाएगा, 32 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये ना सोचिएगा भाई बी ने भी तो 9 दिन इसके साथ, अरे तो उसी के साथ काम किया था ना, हमें अब दिन बताना है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।